Assalamu alaikum. This is Fatma Batul. I have been mentoring CSS aspirants for last 6 years. This YouTube channel is an effort to empower students and to enable them to do their studies at home. मैंने अभी तक जितनी वीडियोस बनाई उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा. द कमेंट्स दैट यू हैव लेफ्ट अंडर द वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग विच टॉपिक्स टू पिक. और आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि मैम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं हमें सिखाएं. क्लासरूम में भी जब मैं पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अखबार कैसे पढ़ा जाए. दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी परप्लेक्सिंग फॉर many of the aspirants. Before moving on, if you like my video, if you like my channel, please subscribe and do not forget to press the bell icon. अगर आप bell icon press नहीं करेंगे तो मेरी जो बाद में वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो किसी भी न्यूज़पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. आपको नेशनल न्यूज़ मिलेंगी, इंटरनेशनल न्यूज़ मिलेंगी, आपको सिटी का सेक्शन मिलेगा, बुक्स एंड ऑथर्स आपको मिल सकता है. डॉन में बुक्स एंड ऑथर्स हैव बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स, बिजनेस, शोबिज, फूड से रिलेटेड पेजेस मिलेंगे. और फिर इन सारों के दरमियान में जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर करती हैं अखबार में. तो जब एक नया बच्चा तैयारी शुरू करता है और उसको सब कहते हैं कि अखबार पढ़ो, तो वो अपना बहुत सारा टाइम जो होता है वो अखबार को पढ़ने में वेस्ट कर देता है. वेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप दिन में 12 घंटे में से अगर आप 4 घंटे 5 घंटे अखबार लेके बैठे रहे हैं तो आई वोंट काउंट दैट डे एज प्रोडक्टिव, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर 12 सब्जेक्ट्स. तो ये नहीं हो सकता कि अखबार जिससे आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं उसको आप 5 आवर्स अ डे देंगे और आपके जो बाकी 11 सब्जेक्ट्स हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एनी कंपेटिटिव एग्जाम. और इसमें मैं आपको पेज वाइज बताऊंगी कि कैसे आपने अखबार में किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना. For this video, I have selected Dawn of April 19 क्योंकि ये संडे का न्यूज़पेपर है. इसमें 47 पेजेस हैं, सो मैंने इसको सेलेक्ट किया है. गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स मोस्ट डिमांड्स ऑफ क्लरिक्स. फ्रंट पेज के ऊपर हमें पहली न्यूज़ मिलती है उन 20 पॉइंट प्लान के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है. जो ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो फ्रंट पेज के ऊपर होगी और अक्सर वो ख़बरें जो कि फ्रंट पेज के ऊपर होती हैं उनके ऊपर आपको एडिटोरियल भी मिलेगा और इस खबर के ऊपर भी एडिटोरियल है. सो यू शुड नो कि ये 20 पॉइंट प्लान क्या है. IHC orders regular inspection of quarantine centers. Situation under control now but may worsen next month. So ये next month की development के बारे में है. PTI's MN in Karachi quits after failing to effect change. We don't have to read this news. Global virus deaths जो हैं वो cross कर गई हैं 150,000 mark. क्योंकि इसमें भी अनफॉर्चुनेटली मज़ीद डेथ्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी. वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. पाकिस्तान के अंदर 7,918 कंफर्म्ड केसेस हैं जबकि 148 डेथ्स हैं. वी डोंट हैव टू अपडेट आवर इंफॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम. 5 more die of coronavirus. Lawyers can send written arguments. Rashid claims credit for saving Shehbaz. और ये Dawn's news CEO's mother passes away, unfortunately. So we don't have to read any of these news. Let's quickly move to the next page. Inside the NCOC an eyewitness account. So यहाँ पे हमें एक eyewitness का account मिल जाएगा. We don't have to read this. 500 million World Bank aid जो है वो आएगी. Likely to boost social sector, likely to. इस aid का क्या effect होगा जब हो जाएगा, then we can read that news. लाल मस्जिद के against एक और case register हो गया है. We don't have to read this. Government to see it provides seed money. Government to provide. This is again about future. UK announces fund to support Pakistan. That is good, but we don't have to read it. Punjab governor hails traders' role in relief work. It's good that they are playing their role, but we don't have to read about it. Let's move to next page.
नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास हैं पाक ईरान ईरान के जो टाइज़ हैं उसकी बात हो रही है, पिलग्रिम्स की बात हो रही है, यूएस यूके टू ऑपरेट 16 चार्टर्ड फ्लाइट्स टू ब्रिंग नेशनल्स बैक। वी डोंट हैव टू रीड दिस। एमसीबी बैंक ने कुछ डोनेट कर दिया है। लॉकडाउन जो है वो बहुत सारी फैमिलीज़ को बिलो दी पॉवर्टी लाइन भेज देगा। दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। इसका जब हमारे पास एक ऑफिशियल एक आ जाएगा, एक सर्वे आ जाएगा, तो फिर हम इसको मेमोराइज़ करेंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट देखेंगे, लाइफ पे भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर 1.2 मिलियन फैमिलीज जो है दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। अच्छा, 2 किल्ड इन ट्रक एक्सीडेंट, वी डोंट हैव टू रीड दिस। बहुत सारी खबरें आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पेज था उसी से कंटिन्यू हो रही हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल, दिस इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूड न्यूज़, ये भी कंटिन्यूड है। सो वी कैन सिंपली मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास वो है एडिटोरियल और ओपिनियन का, एंड दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर दैट वी मस्ट नॉट स्किप। यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन है, ये लाइन है एडिटोरियल्स की। एडिटोरियल्स जो होते हैं वो किसी भी पेपर की पॉलिसी होते हैं। सो एडिटोरियल में और ओपिनियन में फ़र्क ये है कि जैसे हमारे सामने मोहम्मद आमिर राना का ओपिनियन लिखा है, सो दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ऑफ द राइटर। लेकिन ये जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो लिखे हुए हैं पैराग्राफ्स, दीज आर दी ओपिनियंस ऑफ द न्यूज़पेपर इटसेल्फ। तो ये एडिटर की तरफ से आए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एडिटोरियल्स। हमारे पास 3 एडिटोरियल्स हैं, रिस्की प्रोपोजिशन, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस, प्रोग्रेस इन यमन। अब आप ये देखें कि यहाँ पे यमन की बात हो रही है और यहाँ पे अफ़गान पॉलिसीज़ की। सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अफ़गान पॉलिसीज़? सो इसको हम रहने देते हैं। अफ़गान पॉलिसीज़ की बात हो रही है इन्फेक्शन के पर्सपेक्टिव में, यानी कोविड-19 के बारे में के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। सो वी डोंट हैव टू रीड दिस राइट अप। कंस्ट्रक्शन पैकेजेस की जहाँ तक बात है और अरिस की प्रोपोजिशन की, तो उसको हम गो थ्रू करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। देयर इज़ अनदर ओपिनियन, अ चेंज्ड वर्ल्ड बेकन्स। ये बात हो रही है कि यूएस जो है उसका जो एक रोल रहा है इस कोविड-19 में और जो सिचुएशन रही है, दैट्स शेमफुल, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद ही नहीं है। अब ज़रा वन बाय वन हम इनको गो थ्रू भी कर लेते हैं कि एडिटोरियल्स के अंदर क्या बात हुई है। और इसकी प्रोपोज़िशन हमें हेडिंग से पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एडिटर जो है वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूटीन्स जो हैं, जो अक्रॉस द ग्लोब ये रूटीन्स जो ख़राब हो गई हैं, उनकी बात कर रहा है। और कैसे मैरिजेस, फ्यूनरल्स एंड ऑल द सोशल इवेंट्स जो थे, जिनमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, उनको कैंसल कर दिया गया और उनको स्केल डाउन कर दिया गया है। सो यही चीज़ जो है ये आगे जाके आपके सामने है कि तरावी की बात हो रही है, और यही वो एडिटोरियल है जो कि 20 पॉइंट एक्शन प्लान की बात कर रहा है। इस एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप सँभाल के रखें, या आप इसको अपने रजिस्टर में नोट करें। कंस्ट्रक्शन पैकेजेस जो हैं, ये बात हो रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, जो कि जॉब क्रिएट करता है अनस्किल्ड डेली वेजर्स के लिए। सो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपके किसी भी टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है। और ये जो हमारे पास तीसरा एडिटोरियल है, ये यमन में सीज़ फायर के बारे में है। हमारे पास जो सेकंड ओपिनियन है इस पेज के ऊपर, वो है अ चेंज्ड वर्ल्ड बेकन्स। दिस इज़ बाय अब्बास नासिर। हम इसको इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर यूएस का नाम आया है, ठीक है? अब आप इसको फर्स्ट पेज में ही देखें तो आपको, फर्स्ट पैसेज में ही देखें तो आपको वही नज़र आ रहा है। इवन आप सेकंड पैकेज पैसेज में आए तो इवन फॉर एन इनकॉरेजिबल न्यूज़ जंकी लाइक मी, अखबार का जो राइटर होता है वो आई और मी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप जब एस्से में लिख रहे होते हैं या अपने सवाल का, किसी सवाल का जवाब देते हैं, तो आप आई का, मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइटर जो है वो स्विच कर सकता है। अच्छा, आप थर्ड पैराग्राफ के बाद जब फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं, सो आपको समझ आता है कि द राइटर इज टॉकिंग अबाउट हिज मदर। सो वो वी की बात कर रहा है, तो वी इज़ द फैमिली, ठीक है? सो एज़ वी रीड में वो अपनी फैमिली की बात कर रहा है। सो ये सारा का सारा जो प्रोपोर्शन है ये हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ से चाहिए जो कि हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ में आता है,
फिफ्थ पैराग्राफ में ये सारा पोर्शन हमें नहीं चाहिए है। आगे हम देखें तो वो जाके बात करता है कि यूएस में, यूके में, पाकिस्तान में, चाइना में हर तरफ यही सिचुएशन है, कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं और हेल्थ केयर की जो सिचुएशन है वो कैसे कितनी ख़राब है। आप छोड़-छोड़ के भी पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। और यूएस के लिए ये शेम इसलिए है क्योंकि यूएस हैज़ बीन अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? सो वो जो लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो जो अमेरिकन ड्रीम है वो पेरिश हो गया है, ठीक है? सो दिस इज़ अ गुड राइट अप अगर आपने देखना है कि यूएस के अंदर कैसे चेंजेस आ गई हैं, लेकिन ये कोई बहुत इनलाइटनिंग नहीं है, दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द होल पिक्चर। इफ़ यू वांट यू मे रीड इट, लेकिन आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको लाज़मी पढ़ें। इससे बेहतर राइट अप हमारे पास सेकंड पेज पे मौजूद है। This is second page of opinions. Union councils, if upgraded UCs can be at the forefront of relief efforts. Relief efforts की बात हो रही है. We don't need this information. Refugees rights, अगर कहीं पे भी human rights की बात हो रही हो तो उनको आपको पढ़ना चाहिए. और इस राइटअप के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो रिफ्यूजीज़ हैं उनकी बात हो रही है, वो 2.4 मिलियन लोगों की बात हो रही है जिनके ह्यूमन राइट्स स्टेक पर हैं। फ्रॉम द पास्ट पेजेस ऑफ डॉन हमें ये नहीं चाहिए। लेटर्स टू एडिटर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस रिफ्यूजीज राइट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इसमें देखें कि आपको स्टेटिस्टिक्स मिल रहे हैं कि कितने लोग हैं, आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं कि किस आर्टिकल की बात हो रही है, आपको यूएन के चार्टर का रेफरेंस मिल रहा है। दिस इज़ अ गुड राइट अप लोडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ें और उसके बाद इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें। अब आप देखें कि जब हम आगे गए हैं इससे तो अगेन वी आर बैक ऑन नेशनल न्यूज़। ये तुरखम बॉर्डर आ गया हमारे पास। लकी पुलिस क्लेम, 3 more die of coronavirus, patients suffer as private hospital closed. We don't need all these news. बिजनेस आ गया है, बिजनेस में से कुछ अच्छी न्यूज़ निकल आती हैं, पर्टिकुलरली दोज दैट हैव टू डू विद इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे भी सारा वही सिचुएशन चल रही है जो कि एक स्लम आया है ड्यू टू कोरोना वायरस। दीज न्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ से आगे चलते हैं। हेयर वी हैव हांगकांग में क्या हो रहा है, ऑर्डर कैसे रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है, चाइना, इराक, ऑल दीज आर डेवलपमेंट्स। और ये क्योंकि कोरोना के दौर में चल रहा है तो यहाँ पे देख लें क्वीन एलिज़ाबेथ की बर्थडे एंड एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विद कोरोना। So let's move to next page. Virus hit UCs to remain sealed till incubation periods end. अब ये ज़ाहिरी बात है incubation period अभी चल रहा है, लेकिन जब तक हमारे papers आएंगे this would be totally irrelevant. Bazinjo advises opposition, वो opposition को COVID-19 से related क्या advice करें, that is not important. Airlines पाकिस्तानी इसको वापस ला रही हैं, that is good, but we don't have to read these news. Sports is not important. अगर sports में से कोई objective आ जाए तो वो आ सकता है, लेकिन अगर हम essay की current affair या पाकिस्तान affairs की बात करें तो कोई भी topic relevant नहीं होता। एक दफ़ा essay आया था sports women के ऊपर, but for that we don't have to read the sports section every day. Body formed, अब देखें मेट्रो साउथ आ गया। बॉडी फॉर्म टू फाइनलाइज गाइडलाइंस फॉर रिजम्पशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ये भी कोविड-19 में ही बात हो रही है। 5000 टेस्टिंग किट्स की बात हो रही है, एमक्यूएम के लीडर की बात हो रही है, वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सारी खबरें हैं जो कि ऑन गोइंग हैं और इनमें डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। सो वी डोंट हैव टू रीड देम टुडे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। जज का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, राइस मिल सील हो गई है, आर्मी ऑफिसर गेट क्लीनलीनेस ड्राइव लॉन्च्ड, around 200 villages in Dadu are without electricity. All these are very bad news. Anyhow, let's move to next page. These are all advertisements. If you're looking for a job, you may go through them. I am simply skipping these pages. This is the kids section. If you want to play, you must try this game Sudoku. और यहाँ पे हमारे पास crosswords भी है, आप ये खेल सकते हैं। Anyways, that is not relevant to your preparation. Metro North के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ गया कि restaurants in Pindi seek for permits। और ये कोविड-19 के एपिक सेंटर्स की बात हो रही है। और लाल मस्जिद का एक और केस आ गया है। गवर्नर हेल्स traders, government to provide seed money. We don't need all these news. Let's move on. 16 points set up in Attak.
or 10 contracts COVID-19. All these are news that are not relevant to us. UK announces funds for Pakistan. That's very kind of them. 18 more diagnosed with COVID. That's very bad. Air University's E-Olympiad begins. It has just begun, so you know कि ये भी इसमें सारी डेवलपमेंट्स होंगी. और आप देख लें यहाँ पे सारी ही एड होक PMDC बॉडी टू होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 21st, क्योंकि ये 19 तारीख का न्यूज़पेपर है. अब आप देखें कि ये 2 दिन बाद की खबर दे रहा है, तो जब मीटिंग हो जाएगी तो फिर आपको मीटिंग के मिनट्स भी शेयर होंगे. सो यू डोंट हैव टू रीड दिस टुडे. मेट्रो सेंट्रल के अंदर हमारे पास ट्रेडर्स हैं जो प्ली कर रहे हैं, लॉयर्स हैं जो कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं लॉकडाउन के दरमियान. और ये राशिद का क्लेम है, मिनिस्ट्री वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग पाकिस्तानीज होम. दैट्स वेरी गुड. और ये 35 उलमास के साथ जो कॉपरेशन है ड्यूरिंग रमज़ान, उसकी बात हो गई है. रेलवेज एंड विजिट्स कंप्लीट ओवरहॉल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. Let's move to next page. Schools allowed to open for management purpose only. तो क्योंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर रजिस्टर. जंग्स एडिटर इन चीफ्स रिमांड एक्सटेंडेड फॉर 10 days. और अपोजिशन पार्टीज़, ये सारी खबरें हमें नहीं चाहिए. अब देखिए हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, फ्रूट वेंडर्स सेट व्हीकल अब्लेज ओवर अनड्यू चालान, पावर लूम वर्कर्स प्रोटेस्ट, 17 COVID cases, family protest, girls' burial under coronavirus protocol, probe launched into corruption in Laserland, uh, probe launched. All these news are irrelevant to us. मेट्रो नॉर्थ आ गया, लकी पुलिस आ गई, 3 more die of coronavirus in KP, very bad. Patients suffer as private hospitals closed. Tariq Parvez has passed away. Man shot dead. Used tires seized to prevent dengue. All these are news that are not relevant to our exams. People quarantined in Khar center complain about lack of facilities. Call for shifting gypsum plants, sanitizing gates. SCCI seeks relief packages. आप देखिए इनमें से कोई भी खबर हमारे काम की नहीं है. फेस मास्क, ग्लव्स, नो वी डोंट नीड दिस. नीडेड तुरखम बॉर्डर आ गया. स्टैंडर्ड प्रीचर्स टू रिटर्न होम. JUIF की आ गई. रिपेयर ऑफ रोड शॉट. 10,000 वॉल्टियर्स इंगेज फॉर अवेयरनेस ड्राइव. वैसे ये अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि 10,000 लोगों ने वॉल्टियर किया है, सो दैट वी कैन शो अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ आवर सोसाइटी. नाउ वी हैव द शोबिस पार्ट जिसमें है आइकॉन. अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, देन गो अहेड, बट दिस इज़ नॉट रेलिवेंट टू आवर एग्जाम्स एंड आई एम गोइंग टू स्किप दीज 4 pages. अब हमारे पास पहले डॉन में होता था बुक्स एंड ऑथर्स, लेकिन अब है हमारे पास EOS. EOS के अंदर, इस पूरे पार्ट के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं और ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. पार्टीशनड आइडेंटिटीज़, अब आपको नज़र आ रही है एक दुल्हन है, पाकिस्तान और इंडिया का आपको मैप नज़र आ रहा है. अगर आपको समझ नहीं आया ये किस बारे में है तो जस्ट रीड द शोल्डर. A lot changes when a woman says Kabul hai in the subcontinent, her marital status, her residence, and sometimes her surname. So this is about women, this is about brides. इस तरह के फीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप ऐसे लिख रहे हैं चेंजिंग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान. सो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं इस तरह के राइटअप्स. और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो दैट्स ओके, यू कैन स्किप इट. ये 2 pages का राइटअप है आपके पास. और इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान. यहाँ पे हमारे पास है पमुक इन पेशावर. पामुक इन पेशावर और हान पामुक की बात हो रही है जिन्होंने नावल लिखा था माई नेम इज़ रेड. टर्किश नावलिस्ट हैं. ये 1930s की बात हो रही है. यू डोंट हैव टू रीड दिस. इफ़ यू वांट टू रीड दिस फॉर प्लेजर यू मे गो अहेड, लेकिन इसका हमारी तैयारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. लियारीज हाउस ऑफ फुटबॉल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट्स इन अ नेम, यहाँ पे बात हो रही है कि नाम जो हैं, चीज़ों के जो ओरिजिन हैं, उनको कैसे डिलिबरेट और अनइंटेंशनल डिस्टॉर्शंस जो हैं वो उनको नामों को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं. ये वैसे इंटरेस्टिंग है लेकिन इसका CSS के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. कोविड आर्ट, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट इररेलेवेंट. व्हाट इज़ ब्यूटी एनीवे. और यहाँ पे बात हो रही है कि आर्ट जो है क्या वो अगली और ब्यूटीफुल की डेफिनेशन से आगे भी जाता है या नहीं जाता. आर्ट की अगर बात करें तो एसए के पेपर में आर्ट फॉर पीस आया है 2019 में, लेकिन उसके अलावा आर्ट के ऊपर एज सच एसए में सवाल नहीं आता. वी डोंट हैव टू गो थ्रू इट. द न्यू माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है
दिस इज़ गुड। और नदीम पराचा साहब के राइटअप्स जो होते हैं वो वैसे भी बड़े ज़रा हटके होते हैं और उसमें बड़ा एक क्रिटिकल आपको एनालिसिस मिलता है। अगर आप इसको पढ़ें जो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, तो आपको आइडिया होगा कि ये बात हो रही है कि किस तरह से जो इन्फ्लुएंशियल मेजॉरिटीज़ हैं साउथ एशिया में, दे एक्ट लाइक परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। सो इस राइटअप को आप पढ़ेंगे तो ये कराची वाले इंसिडेंट की बात हो रही है, जहाँ पे विमेन जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो नवाजी हैं उन्होंने अटैक किया था। ये शुरू के जितने पैराग्राफ्स हैं इनके अंदर आपको उसी इंसिडेंट की डिटेल मिलेगी। लेकिन अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पे हमें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद कासिम ज़मान का रेफरेंस मिलेगा, जिन्होंने 2018 में किताब लिखी है इस्लाम इन पाकिस्तान। सो आप देखें कि एक तो किताब है 2018 की, सो आप इसी नदीम पराचा के आर्टिकल में से ये रेफरेंस उठा के अपने पेपर में ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये किताब आपने खुद लिखी हो। अब आपको इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस मिलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान का इसमें रेफरेंस है, इसमें वही बहस है कि पाकिस्तान जो है वो थियोलॉजिकल स्टेट होगा या आइडियोलॉजिकल। सो इस तरह का जो राइटअप होता है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। इसको पढ़ें, इसके ऊपर एक सफ़ा लिखें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी थी और आप इसकी वोकैबुलरी को रिटेन कर सकें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। बुक्स एंड ऑथर्स पहले एक सेपरेट होता था सेक्शन, लेकिन अब हमें इसके ऊपर 2-3 सफ़े मिल जाते हैं ईओएस के अंदर ही। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ फिक्शन। वी डोंट नीड दिस। हसन स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये उर्दू नावल था मिर्ज़ा अख्तर बेग का। हसन की सूरत हाल उसकी ट्रांसलेशन पे है। कैप्चरिंग रियलिटी, क्राफ्टिंग ट्रूथ्स, ये हेडिंग एज सच कुछ बता नहीं रही, लेकिन अगर आप इसका शोल्डर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्रीज़, कि कैसे डॉक्यूमेंट्री की जो है वो इवॉल्व हुई हैं पाकिस्तान के अंदर एज अ जॉनरा। वी डोंट नीड दिस। इससे अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलें तो हमारे सामने आ जाता है घोस्ट इन द मशीन एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द पिक्चर। न्यूरो साइंसेस की बात हो रही है। द मून इज़ ब्राइटर, दिस इज़ रिटन बाय हरमन हीस, उस किताब का रिव्यू है। और अगर हम इससे आखिरी सफ़े के ऊपर चलें तो हमारे पास आता है सेल्फ लव इन द टाइम ऑफ कोविड-19। जो सीएसएस एस्पिरेंट्स होते हैं दे माइट बी लुकिंग फॉर मोटिवेशनल वर्ड्स बट नॉट फॉर सेल्फ लव, so you can simply skip this. Auntie Agni, working with nature. So we have come to the end of the newspaper. और आप देखें कि the newspaper, because it's a newspaper, so ये है ही ख़बरों के लिए, तो ये ख़बरों से भरा पड़ा है। और इसमें जो ओपिनियंस हैं वो भी बहुत सारे ओपिनियंस उन चीज़ों के ऊपर हैं ही नहीं जो हमसे रेलिवेंट है। सो अखबार को सेंसिबली पढ़ें। 20 मिनट्स के अंदर यू मस्ट गेट रिड ऑफ द न्यूज़पेपर। और आपने आदत बना लेनी है कि हेडिंग्स देखें, सिर्फ उस चीज़ को डिटेल से पढ़ना है जो कि आपके काम की है। I hope that this video has helped you in understanding what parts or what pages of the newspaper are important. Just remember one thing कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपने उसे हाथ से नहीं लिखा तो वो आपको भूल जाएगी. So if you happen to come across a good editorial, a good column or a good feature that you want to remember, then don't forget to write one page, at least one page on that specific write-up. इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसकी क्लिपिंग लें और उसको अपने नोटबुक के अंदर पेस्ट कर दें. आई होप दैट यू वुड लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो कि आप मेरी वीडियोस जो है वो आपको कैसे हेल्प आउट कर रही हैं. एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू.